नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्यदेव अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ करेंगे। खरमास समाप्त होगा। खिचड़ी किस दिन मनाई जाएगी? 14 को कि 15 को? विवाद है, तनाव का वातावरण बना है। साथ ही एक और समस्या है, एकादशी तिथि को खिचड़ी कैसे बनेगी? इन सारी समस्याओं का हल जब आप समझ जाएंगे कि संक्रांति कब हो रही है और उसका पुण्य फल कब है, तो आप स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि क्या स्थितियां हैं। ग्रही व्यवस्था में जब सूर्य का परिवर्तन होता है, सूर्य राजा हैं, तो सूर्य का जब परिवर्तन होता है तो वो जो संक्रांति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसी काल को हम कहते हैं संक्रांति की काल। संक्रांति का महत्व क्या है? नारद पुराण में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है और वहीं पर बताया गया है कि संक्रांति का पुण्य काल कब तक रहता है। जैसे कोई ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि यहां से उठा और यहां प्रवेश कर गया, धीरे धीरे प्रवेश करता है। तो जो संक्रांति मध्य का काल होता है, वही काल परम पुण्यदायक होता है। तो कब तक उसका मान रहता है, इसको जान लेंगे तो कंफ्यूजन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आप सब जान लें कि माघ कृष्ण पक्ष उदय कालिक एकादशी तिथि 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रात में 9:19 के बाद सूर्य का प्रवेश होगा मकर राशि में। रात में 9:19 के बाद, यानी जो मकर राशि की संक्रांति है वह शुरू हो रही है 9:19 के बाद। और शास्त्र कहता है कि इसका पुण्य काल कब तक रहेगा, कब तक ये संक्रांति रहेगी, कब तक इसका हम माना जाएगा कि इतने अवधि तक यदि हम सूर्य का संक्रांति लें, कितने समय तक पुण्य काल होगा। तो इसको अगर हम जान लेते हैं कि कितने घंटे का होता है, तो वह माना जाता है 16 घंटे का। नारद पुराण में कहा गया है कि मकर राशि की पूर्व की संक्रांति 40 घटी और प्रवेश करने के बाद 30 घटी। एक घटी का मतलब होता है 24 मिनट, तो 30 घटी का मतलब आप सब जोड़ेंगे तो निकल करके आएगा 12 घंटा। तो 9:19 के बाद से आरंभ होगा रात में, और 12 घंटा आप जोड़ लीजिए, तो 9:19 सुबह सूर्योदय तक हमको आराम से मिल जा रहा है। क्या पुण्य काल। और यह भी कहा गया है शास्त्र में कि जब प्रदोष काल के बाद सूर्य की संक्रांति होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप सब लोग, यह भी कहा गया शास्त्र में कि जब प्रदोष काल के बाद सूर्य की संक्रांति होती है तो उसका पुण्य काल अगले दिन होता है। तो किस आधार पर हम 14 को खिचड़ी मनाएंगे, यह सब आप सब समझ गए होंगे। 14 को नहीं मनाएंगे। किस आधार पर 14 को मनेगा? आधार ही नहीं है। तो कब मनेगा? 15 तारीख को। पुण्य काल कब मिल रहा है? 15 तारीख को। सूर्य उदय कालिक अवस्था में कब मिल रहे हैं? 15 तारीख को। संक्रांति रहेगी उस समय। तो माघ महीने में जो कल्पवास होता है, उसमें जब हम सरोवर में स्नान करेंगे तो उसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाएगा। नारद पुराण में ही कहा गया है कि यदि माघ महीने में कल्पवास के समय जब मकर राशि में सूर्य की संक्रांति हो,
दोनों में अंतर समझिएगा कि एक होती है संक्रांति धनु की, जब धनु राशि से निकलेंगे तभी संक्रांति हुई। मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो भी संक्रांति है। लेकिन यहां हम किस संक्रांति की बात कर रहे हैं? यहां हम बात तो कर रहे हैं मकर राशि की संक्रांति की बात कर रहे हैं। इस कारण से इसका जो पुण्य काल होगा वह 15 तारीख को हमें प्राप्त होगा, और खिचड़ी का जो पर्व मनाया जाएगा वह 15 तारीख को मनाया जाएगा। इस बीच इसमें कहा गया है कि माघ महीने में जब सूर्य मकर राशि में संक्रांति करते हैं, गोचर करते हैं, तो उस समय यदि हम गंगा नदी में, यमुना नदी में, गोदावरी में, गोमती में, किसी गंगा सागर में, पवित्र सरोवर में, सागर में स्नान करते हैं तो अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त होते हैं। नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो माघ महीने में जो सूर्य की मकर राशि की संक्रांति होती है, गोचर होती है, वह परम पुण्यदायक होती है। क्यों होती है इसको भी बताएं। क्योंकि सूर्य राजा है और शनि की जो पहली राशि है वो मकर राशि है, और शनि देव न्याय के कारक हैं, और सूर्य राजा है, और शनि सूर्य के पुत्र हैं। तो यहां पर न्याय, शासन, पिता और पुत्र का मिलन का संयोग मिलता है। दूसरी तरफ हम देखें, जो नैसर्गिक कुंडली होती है, प्राकृतिक कुंडली होती है, उसमें सूर्य पंचम के कारक होते हैं, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के कारक हो जाते हैं, और शनिदेव दशम भाव के कारक होते हैं और राज्य भाव के कारक होते हैं। तो पंचम का कारक जब दशम भाव में प्रवेश करेगा तो निश्चित तौर पर मान सम्मान में वृद्धि वाला होगा। व्यक्ति जिसके भी कुंडली में पंचमेश दशम में है, सरकारी तंत्र से लाभ, सम्मानित व्यक्तित्व, परिश्रमी व्यक्तित्व। तो सूर्य राजा अपने पुत्र के घर में दशम भाव में गोचर करेंगे नैसर्गिक कुंडली में, तो यह परम पुण्यदायक होता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर के निर्विवाद रूप से 15 तारीख को खिचड़ी का पर्व मनाइए आप सब। इसमें दुविधा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि दान क्या करना है। दान करना है, स्नान करना है गंगा नदी में, पवित्र सरोवर में, कंबल का दान करिए, दुसाले का दान करिए, खिचड़ी का दान करिए। खिचड़ी खाना, खिचड़ी खिलाना दोनों ही परम पुण्यदायक होता है। धार्मिक पुस्तकों का दान करना, पंचांग का दान करना, अन्न का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल का दान करना महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, खरमास खत्म हो जाएगा। खरमास खत्म हो जाएगा तो शुभ कार्यों के लिए मतलब हुआ कि मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त मिलने लगेंगे। सूर्य देव उत्तरायण की यात्रा अपनी आरंभ कर देंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, ऊर्जा मिलने लगेगा, और हम सबके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ हम राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर आएंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।